स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए 10 को बाहर है, 10 को सॉल्व करना है तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर भी एक और ब्रैकेट है तो पहले उस वाले सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में आपका क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2। तो हम इसको मान लेते हैं, माना 2 sin इनवर्स 1/2 इज़ इक्वल टू थीटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अब 2 आपका साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो मैं उसे वहाँ लेकर जा सकती हूँ, वो डिवाइड में चला जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 2। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 आ गया। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए, दोबारा से मैं यहाँ रफली करके बता रही हूँ आपको, पर आपको ये फेयर में नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। साइन इनवर्स 1/2 मान के चलते हैं, ये y की वैल्यू है, ठीक है। फिर अब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को मैं उधर लेके जा सकती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज़ इक्वल टू साइन y, क्योंकि इनवर्स उधर जाके इनवर्स हट जाता है। अब साइन y इज़ इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/6 लिख सकती हूँ। साइन π/6 इज़ इक्वल टू साइन y, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6, और y हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2। y इज इक्वल टू π/6 और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या आ गया, π/6। इसीलिए साइन इनवर्स 1/2 की जगह यहाँ पर π/6 लिख दिया, इज इक्वल टू RHS में थीटा अपॉन 2 ऊपर से चल ही रहा है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 2 इधर डिवाइड में, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए 2 को हटाना पड़ेगा। 2 डिवाइड में इधर जाके ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू π/6। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ गया π/3, तो थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। अब इस केस में भी सिमिलरली वही हो रहा है, थीटा की वैल्यू π/3 है और ऊपर हमने थीटा बराबर क्या माना था, 2 साइन इनवर्स 1/2, तो थीटा बराबर 2 साइन इनवर्स 1/2 और थीटा बराबर π/3, तो 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। अब इस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो tan इनवर्स 2 की जगह 2 आ गया, कॉस की जगह कॉस आ गया, और केवल 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह हमने यहाँ पर π/3 पुट कर दिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। cos π/3 की वैल्यू आप जानते हैं, cos π/3 की वैल्यू सिमिलरली जैसे मैंने साइन π/6 का निकाला था, ऐसे आप निकाल सकते हो। जैसे साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 हो गया। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 सेम वही मेथड, tan इनवर्स 1 इज़ इक्वल टू y मान लिया मैंने, तो 1 बराबर क्या आ गया, tan y। 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 इज़ इक्वल टू 10 y। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, π/4, और y बराबर tan इनवर्स 1 था, इट मीन्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास आ गई π/4। हेंस आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपका π/4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का ही। इसमें क्वेश्चन है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/z, 3/2 है, ये z नहीं है। अब इसे सॉल्व करने के लिए अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर मेरे पास बाहर 10 है, ब्रैकेट के अंदर साइन में है क्वेश्चन और कॉट में है, तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, 10 में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर इसके अंदर tan इनवर्स का कोई भी फंक्शन बन जाता है तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर x आ जाएगा। इसीलिए मैं एक एक करके साइन को भी और कॉट को भी 10 में चेंज करूँगी। तो पहले हमने मान लिया कॉट इनवर्स 3/2 इज़ इक्वल टू थीटा, तो कॉट इनवर्स उधर चला जाएगा कॉट में, तो 3/2 इज़ इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट थीटा, अब हमें ये पता है कि कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, यानी कि कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा 3/2, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 3/2 इज़ इक्वल टू 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2/10
3, तो इसीलिए टेन थीटा की वैल्यू 2/3 लिख दिया। अब थीटा को यहाँ से हटाएंगे, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो थीटा को निकालने के लिए 10 को उधर ले जाएंगे, तो tan इनवर्स 2/3 बराबर थीटा आ गया। और थीटा की वैल्यू cot इनवर्स 3/2 भी थी, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2/3 भी है, दोनों इक्वल होंगी, यानी कि cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स 2/3। हमारा cot 10 में चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट साइन को चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर 5 मान लिया मैंने, 3/5 की वैल्यू sin 5 हो गई। अब sin 5 को पहले मैंने cos में चेंज किया है, sin 5 को cos में, इसको आप कैसे कर सकते हैं, मैंने cos में किया है, आप ज़रूरी नहीं है cos में करें, आप सीधे tan में भी कर सकते हैं, वो सिंपल के लिए, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, इसीलिए मैंने cos थीटा में चेंज कर दिया है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है लाल बटे कक्का वाला, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो समकोण त्रिभुज में मैंने मान लिया कि आपका जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है फाई, मुझे साइन को 10 में चेंज करना है। अब मेरे पास वैल्यू है किसकी, साइन फाई की, कि मेरे पास है साइन फाई बराबर मेरे पास है 3/5। अब आप लाल बटे कक्का वाला मेथड तो जानते ही हैं, साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, साइन कॉस 10, तो साइन की वैल्यू क्या हो गई, लंब बटे कर्ण, तो ये किसकी वैल्यू है, लंब बटे कर्ण की। इट मीन्स मेरे पास लंब की वैल्यू क्या है 3 और कर्ण की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर ये मैंने फाई एंगल माना था, तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो मेरे पास लंब की वैल्यू 3 है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस 3 आ गई मेरे पास। कर्ण की वैल्यू 5 है, तो ये 5 आ गया। मुझे इसको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस से। तो वो हमें पता है क्या, कि हमें l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर k स्क्वायर होता है। l की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस a का स्क्वायर क्या होता है 5 है, a हमारे पास नहीं है, तो a स्क्वायर, और k का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। तो यहाँ से आपकी a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस 9, क्या आएगी 25 माइनस 9, तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा 16। तो a बराबर आपका क्या आ गया 4। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की, तो tan फाई की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस 10, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है हमारी 3 और आधार की वैल्यू क्या है 4। तो आपका tan फाई की वैल्यू 3/4 आ गया, tan फाई इज इक्वल टू 3/4। ऐसे ही cos फाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो 4/5 आएगी इससे। अब आपका साइन वाला फंक्शन भी 10 में चेंज हो गया, तो साइन वाला चेंज हो गया, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। अब कॉट की 10 वाली वैल्यू और साइन की 10 वाली वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, तो 10 की जगह 10 आ गया। आगे था साइन इनवर्स 3/5, तो साइन वाला कहाँ है, ये रहा, साइन इनवर्स 3/5 को हमने 10 में चेंज किया, तो वो क्या आया था tan इनवर्स 3/4। तो साइन वाले फंक्शन की जगह हमने लिख दिया tan इनवर्स 3/4 प्लस आगे हमारा cot इनवर्स 3/2, cot इनवर्स 3/2 को 10 में चेंज किया था, तो क्या आया था tan इनवर्स 2/3। तो ये tan इनवर्स 2/3 हो गया। अब ये अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा पार्ट हमारा 10 में चेंज हो चुका है। अब ये हम फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3/4 और b की वैल्यू क्या है 2/3। tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस ए बी। फिर इसको सॉल्व कर दिया, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। ये यहाँ हो जाएगा 9 + 8 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल। अब ये आपका आएगा 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6 और अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 10 से 10 कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा 17/6 और ये आपका आंसर आ गया।